लाहौर के बड़े डॉन तीफी बट आज मारे गए, वो भी एक मुकाबले में, पुलिस मुकाबले में। पुलिस का यही कहना है कि उनके साथियों ने जब फायरिंग की तो वो अपने साथियों की गोलियों का निशाना बने। रहीम यार खान में तीफी बट को मौत के घाट उतारा गया। अमीर बलाज टीपू लाहौर का एक बड़ा नाम, उनके कत्ल में मतलूब तीफी बट को चंद रोज कबल गिरफ्तार करके वापस वतन लाया गया था। और आज जब वो रहीम यार खान में थे तो रहीम यार खान में मुबैना पुलिस मुकाबले में उनको मौत के घाट उतार दिया गया। ये एक बड़ी खबर है, ये छोटी खबर नहीं है। ये गो के लोग यही कहते हैं कि ये लाहौर का मामला है, लेकिन मुल्क भर के लोगों की नजर है इस इशू पर, पूरे पाकिस्तान की, पूरे पंजाब की इस इशू पर नजर है। बड़ा मामला, टीपू ट्रका वाला, उनके वालिद और बड़े बड़े नाम हैं लाहौर के, टीपू ट्रका वाला भी कत्ल हुए और उनके बेटे अमीर बलाज टीपू भी कत्ल हुए। आज की आवील आग हम इसी हवाले से कर रहे हैं। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तीफी बट को चंद रोज कबल दुबई में गिरफ्तार किया गया था। इस हवाले से ये कहा यह भी जा रहा है कि पुलिस किसी और को गिरफ्तार करने गई थी, लेकिन सामने ये आ गए, हथे ये चढ़ गए और इनको गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद पुलिस इनको लाहौर लेकर आई, लाहौर में तफ्तीश की गई और फिर यही कहा जाता है कि उनको सीसीडी के हवाले किया गया। वो उन्हें रहीम यार खान लेकर गए अमीर बलाज टीपू के कत्ल में तफ्तीश के हवाले से, और फिर वहां पर पुलिस के मुताबिक, पुलिस का कहना है कि अपने साथियों की फायरिंग से तीफी बट मारे गए। यूं एक तवील लाहौर में जो एक जंग थी, उस जंग का आज ड्रॉप सीन हो गया। इससे पहले चंद बरस कबल अमीर बलाज टीपू को एहसन शाह ने कत्ल किया था और उस वक्त एहसन शाह अमीर बलाज टीपू के बड़े करीबी दोस्त समझे जाते थे। उनका कहा यही जाता है कि अमीर बलाज टीपू ने, जो टीपू ट्रका वाला के बेटे थे, बड़ा मशहूर और मारूफ खानदान है लाहौर का, उनके बेटे थे। उन्होंने शादी के लिए एहसन शाह को कमो बेश 25 लाख रुपए दिए थे। बड़ा तल्लक था, उनके वेमो गुमान में भी नहीं था कि टीपू, अमीर बलाज टीपू पर इस तरह एहसन शाह अटैक करेगा, हमला करेगा और उनकी जान ले लेगा। जिस दिन अमीर बलाज टीपू की मौत हुई उस दिन लाहौर वाकई रो रहा था। अमीर बलाज टीपू लोगों के, गरीबों के दिलों पर राज करते थे और जबरदस्त तरीके से उनकी खिदमत करते थे। बहुत ज्यादा लोगों को उनकी मौत का दुख हुआ था और उसके बाद जब चीजें सामने आई, पता चला कि एहसन शाह और तीफी बट का आपस में बड़ा कनेक्शन था और इसी कनेक्शन की वजह से, इसी ताल्लुक की वजह से फिर जब मुकदमे में उनको नामजद किया गया तो 2-3 साल के लिए वो दुबई चले गए और रोपोश हो गए। बहुत कम लोगों को पता था कि तीफी बट कहाँ हैं, लेकिन फिर जब किस्मत उनकी खराब हुई और खराब हुई तो फिर वो दुबई से गिरफ्तार हुए और गिरफ्तार करके लाहौर लाया गया। टीपू ट्रका वाला के जो वालिद हैं बिजू पहलवान, वो भी ये कहते नजर आए हैं कि हमारे साथ एहसन शाह ने धोखा किया है, और दीगर जितने लोग हैं वो ये कहते हैं कि हमें यकीन ही नहीं था कि एहसन शाह अमीर बलाज टीपू पर हमला करेगा। बहरहाल नाजरीन, आज पंजाब की तारीख का एक अहम तरीन दिन, एक पंजाब के तगड़े डॉन तीफी बट की मौत वाकई हुई है। तीफी बट की मौत एक शख्स की मौत नहीं है, बल्कि एक दौर और एक ऐद का खात्मा हुआ है। लाहौर में बहुत तगड़ा मुकाबला होता था इन दो ग्रुपों का, टीपू ट्रका वाले का और इस ग्रुप का, और तीफी बट के ग्रुप का। आज तीफी बट इस दुनिया से चले गए। रहीम यार खान में उनकी डेथ हुई और उस डेथ के बाद उनकी डेड बॉडी को अब लाहौर पहुंचा दिया गया है। पुलिस का यही कहना है कि ये क्रॉस फायरिंग में, साथियों की फायरिंग से मारे गए हैं। पंजाब में इस तरह की चीजें बहुत सी सामने आई हैं, जिसमें इस तरह के पुलिस मुकाबले सामने आए हैं और जिसमें मशहूर ज़माना जो क्रिमिनल्स थे, जो गैंग्स थे, उनके जो सरबराह थे, उनको कत्ल किया गया। लेकिन तीफी बट की मौत ये एक मामूली वाकया नहीं है, ये एक बड़ा वाकया है और उनकी मौत के यकीनी तौर पर लाहौर शहर पर और लाहौर के अमन व अमान पर
بہت زیادہ اثرات مرتب ہوں گے۔ ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے ناظرین آخر میں کہ ہمارے چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اس حوالے سے ہم آپ کو مزید اپڈیٹ دیتے رہیں گے۔ لاہور کے حوالے سے تیفی بٹ اور امیر بالاج ٹیپو کا جو ایک آپس میں کلیش تھی یا قتل تھا، یہ گو کہ یہ ایشو لاہور کا ہے، لاہور ایک شہر کا ہے، لیکن پورے پاکستان کے لوگ اس میں دلچسپی لیتے رہے ہیں، دلچسپی لے رہے ہیں۔ ہم نے بھی یہ ویلاگ اسی دلچسپی کی وجہ سے بنایا کہ آپ کے لیے ہم تازہ ترین جو انفارمیشن ہے یا تازہ ترین جو حالات ہیں وہ آپ تک پہنچائیں۔ اب مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔